आज का ये वीडियो युवाओं को दोष देने के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो टीचर्स को दोष देने के लिए भी नहीं है और ना ही ये वीडियो माता पिता के खिलाफ। आज मैं सिर्फ एक सवाल समझना चाहूँ, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था सही काम कर रही हो तो डिग्री लेने के बाद भी लाखों युवा कंफ्यूज क्यों हो? डिग्री है, मेहनत की है, सालों तक पढ़ाई की है, फिर भी सवाल वही, अब क्या? यहीं से एक बहुत बड़ा गैप शुरू होता है एजुकेशन और करियर के, और इस गैप में सिर्फ करियर नहीं अटकता, पूरी जिंदगी अटकता है। आज भारत में स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन पहले से कहीं ज्यादा। हर साल लाखों युवा बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीटेक करते हैं। डिग्रियां बढ़ रही है, कॉलेजें बढ़ रहे हैं, कोचिंग बढ़ रही है, लेकिन एक सच्चाई भी है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रही। मतलब ये नहीं कि युवा पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई का करियर से कनेक्शन टूट रहा है। आज की स्थिति है हर किसी के पास डिग्री है, लेकिन डिग्री की वैल्यू कम हो गई और इसे कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन। एक समय था जब 10वीं पास होना अचीवमेंट था, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन। आज ग्रेजुएशन भी कॉमन हो गया, और जब सबके पास सेम डिग्री होती है तो मार्केट पूछती है तुम बाकी सबसे अलग क्या कर सकते हो मेरे कम। लेकिन कॉलेज ने ये सवाल कभी पूछा ही नहीं। कॉलेज के बाद कोई डायरेक्शन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, बस एक खालीपन और एक डर कहीं गलत कदम। चलिए अब जरा सिस्टम को अंदर से समझ। पहला पॉइंट, हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरी बहुत हेवी है और प्रैक्टिकल बहुत हल्का है। किताबों में इंडस्ट्री है लेकिन क्लासरूम में कोई इंडस्ट्री। एग्जांपल समझिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट मशीन को किताबों में देखता है, डायग्राम याद करता है, फॉर्मूला लिखता है, लेकिन जब यही स्टूडेंट फैक्ट्री या कंपनी में जाता है तो हेजिटेट करता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मशीन पे कभी काम किया ही नहीं। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री हर 2-3 साल में बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, टूल्स बदलते हैं, स्किल्स बदलती है, लेकिन हमारा सिलेबस 10-15 साल पुराना है। स्टूडेंट फ्यूचर की तैयारी पास्ट का सिलेबस से कर रहे हैं। ये मिसमैच एक्सीडेंटल नहीं है, ये डिजाइन फ्लॉ है। तीसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करने के लिए ट्रेन करते हैं, जॉब हैंडल करने के लिए नहीं। एग्जाम पास करना और काम करना दोनों अलग अलग स्किल्स है। एग्जाम मेमोरी टेस्ट है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट, लेकिन सिस्टम ने इन दोनों को एक ही समझ लिया। चौथा पॉइंट, हमारी शिक्षा व्यवस्था सर्टिफिकेट देने के लिए डिजाइन हुई है, करियर बनाने के लिए नहीं। पहले डिग्री फिर सोचे क्या कर, और यही सबसे बड़ा नुकसान। इस सिस्टम फेलियर का सबसे बड़ा नुकसान यूथ उठाता है, जैसे सेल्फ डाउट। पढ़ाई के बाद भी डायरेक्शन नहीं मिलती तो युवा खुद को दोष देने लगता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, शायद मैं फेलियर हूँ। जबकि सोच ये है सिस्टम ने उसे तैयार ही नहीं। 20 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र जो होती है वो एक्सपेरिमेंटेशन और ग्रोथ की उम्र होती है, लेकिन हमारा क्या होता है, ये कंफ्यूजन में ही निकल जाए। एक गलत डिसीजन पूरे करियर को 10 साल पीछे ढकेल। एक एग्जाम, फिर दूसरा एग्जाम, फिर तीसरा एग्जाम, प्रिपरेशन चलता रहता है लेकिन डेस्टिनेशन कभी नहीं आता। पेरेंट्स बोलते हैं कुछ कर लो, यूथ बोलता है समझ नहीं आ रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट हर घर में है और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे परिवार को तोड़ रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका सोल्यूशन क्या? पहला, करियर अवेयरनेस स्कूल से ही, यानी 8वीं 9वीं क्लास से ही करियर अवेयरनेस शुरू हो जानी चाहिए। मार्क्स के साथ साथ करियर ऑप्शंस भी समझाए जाए, क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन सी स्किल्स कहाँ काम आती है। दूसरा, स्किल के साथ एजुकेशन का इंटीग्रेशन। स्किल को एजुकेशन से अलग मत रखिए, दोनों को साथ साथ चलाइए। अगर थ्योरी सिखाया है आपने तो इसका यूज भी सिखाइए। तीसरा पॉइंट, अप्रेंटिसशिप को बाय डिफॉल्ट कर। कॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर कंपल्सरी होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ट्रेनर ऑफ स्किल। ट्रेनर सिर्फ सिलेबस रीडर नहीं, करियर गाइड करने वाला होना चाहिए। जब ट्रेनर इंडस्ट्री से जुड़ा होगा तभी ये स्टूडेंट करियर से जुड़े। एक बात बहुत साफ, यूथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का आउटडेटेड डिजाइन। डिग्री जरूरी है लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी। डिग्री से एंट्री मिलती है लेकिन करियर से डायरेक्शन बनता है। अगर हम एजुकेशन को करियर से जोड़ दें तो भारत का यूथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।